नमस्कार मित्रों और प्रिय छात्रों। इस वीडियो में हम मनुष्य के कंकाल तंत्र में जितनी भी हड्डियां हैं, टोटल बोन्स, ठीक है, उनके नाम और उनके लोकेशंस के बारे में जानेंगे कि वे कहां पर स्थित हैं। और प्रत्येक हड्डी को गिन करके हम 206 हड्डियों को पूरा करेंगे कि यदि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं तो कैसे पाई जाती हैं, ठीक है। तो चलिए हम बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। कंकाल तंत्र की परिभाषा क्या है? The human skeletal system is a specialized system made up of bones and cartilage. मनुष्य का कंकाल तंत्र एक विशिष्ट प्रकार का तंत्र है जो कि हड्डियों और उपास्थियों से बना होता है। विच जो कि along with providing support, जो क्या करता है? सपोर्ट प्रदान करता है, मतलब सहारा। स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट, संरचना और गति प्रदान करता है। टू द बॉडी, किसको? शरीर को, ठीक है। परफॉर्म्स अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन, और भी अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करता है। लाइक जैसे प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पुसेल्स, रक्त कणिकाओं का निर्माण करना। स्टोरेज ऑफ आयंस, और आयनों को स्टोर करना या भंडारित करना किसका काम है? स्केलेटल सिस्टम का काम है। आइए इसकी हिंदी समझते हैं। मनुष्य का कंकाल तंत्र अस्थियों व उपास्थियों से बना हुआ एक ऐसा विशिष्ट तंत्र है जो शरीर को आधार, संरचना व गति प्रदान करने के साथ साथ रुधिर कणिकाओं का निर्माण, आयनों का भंडारण और जैसे अन्य महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करता है। इतना समझ में आ गया कि मनुष्य का कंकाल तंत्र क्या है, इसके कार्य क्या है, ठीक है। इस डिफिनेशन में हमने इसके कार्य को भी बता दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। वे कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं? द स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ओस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी कहलाता है। यह जीव विज्ञान की एक शाखा है ओस्टियोलॉजी, जिसके अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। एट द टाइम्स ऑफ बर्थ, जन्म के समय, देयर आर 300 बोन्स, मतलब 300 हड्डियां होती हैं। इन द न्यू बर्न, मतलब नवजात शिशु में। जन्म के समय नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। द नंबर ऑफ बोन्स, मतलब हड्डियों की संख्या इंक्रीज टू 250 इन चाइल्डहुड एंड, ठीक है, इंक्रीज नहीं होगा यहाँ पर, डिक्रीज होगा, ठीक है, DE, डिक्रीज टू 250, और बाद में यह बचपन में घट करके 250 हो जाती है। एंड और ड्यू टू फ्यूजन ऑफ सम बोन्स, कुछ बोन्स के फ्यूजन मतलब आपस में मिलने, मतलब संलयन के कारण। फ्रॉम एडोलसेंस, किशोरावस्था, एंड एडल्टहुड, मतलब प्रौढ़ावस्था या युवावस्था में। द नंबर इज लिमिट टू 206, और कुछ हड्डियों के आपस में मिलने के बाद जो है हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है, ठीक है। न्यू बर्न में, मतलब नवजात शिशु में 306 होती है। फिर बचपन में इसकी संख्या 250 हो जाती है। कुछ हड्डियां आपस में मिल करके हड्डियों की संख्या को कम कर देती हैं। फिर किशोरावस्था से युवावस्था तक, जब व्यक्ति युवा हो जाता है तो उसके शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। इतना समझ में आया। अब हम पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि मनुष्य का कंकाल तंत्र कितने भागों में बंट करके काम करता है। मनुष्य के कंकाल तंत्र को सबसे पहले 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है एक्सियल स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल मीन्स अक्षीय कंकाल, ठीक है। अक्षीय कंकाल मीन्स जो मध्य रेखा में स्थित है, ठीक है, इसे हिंदी में अक्षीय कंकाल कहते हैं। दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटल। अपेंडिकुलर स्केलेटल मीन्स उपांगी या अनुबंधी कंकाल, जो कि मध्य रेखा से दूर स्थित है, हाथ पैर, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? हाथ पैर वाले कंकाली हड्डियों को एपेंडिकुलर स्केलेटल, ठीक है। अब अक्षीय कंकाल में कौन कौन से अंग आते हैं? पहला आता है स्कल, खोपड़ी। दूसरा आता है, अब देखिए, स्कल खोपड़ी 2 भागों में बटा है, ठीक है। स्कल या स्कल को हिंदी में क्या बोला जाता है? खोपड़ी। आपने फिल्मों में देखा होगा, खोपड़ी लोग लिए रहते हैं, तो खोपड़ी में क्या होता है? चेहरा भी शामिल होता है और कपाल भी शामिल होता है, ठीक है। तो खोपड़ी के 2 भाग हैं। पहला भाग है क्रेनियम, जिसे कपाल बोला जाता है, और इसमें 8 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 8। कपाल में 8 हड्डियां पाई जाती हैं। कपाल जो है आपका 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। अभी हम आगे विस्तार से प्रत्येक हड्डी के बारे में जानेंगे कि कौन सी हड्डी का क्या नाम है और उसकी संरचना क्या है और उसका लोकेशन क्या है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। दूसरा कपाल का भाग है फेसियल, चेहरा। चेहरा क्या है? स्कल का भाग है। इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 14 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। कपाल में 14 हड्डियां पाई जाती हैं। अब
एक्सियल स्केलेटल का दूसरा पार्ट है स्टर्नम। स्टर्नम मीन्स उपास्थि। उपास्थि क्या होती है? सीने की हड्डी होती है, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। रिब्स, अब एक्सियल कंकाल का जो है, अच्छी कंकाल का वो तीसरा पार्ट रिब्स है। रिब्स की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। 24 मीन्स 12 जोड़ी। 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, तो 12 जोड़ी का मतलब 24 हड्डियां हो गई इसमें भी। मेरुदंड, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम इस मेरुदंड स्तंभ, ठीक है। मेरुदंड ये किससे बना होता है? वर्टिब्री से बना होता है। इसकी संख्या कितनी होती है? मेरुदंड की संख्या 1 ही होती है, लेकिन इसमें 26 वर्टिब्री पाई जाती हैं, ठीक है। 26 कशेरुकाएं पाई जाती हैं, छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं, जो मिल करके मेरुदंड को बनाती हैं, ठीक है। तो इसमें कितनी हड्डियां पाई जाएंगी? 26 हड्डियां पाई जाती हैं। अब आता है एक्सियल स्केलेटल का अंतिम भाग, हाइयोइड बोन्स। हाइयोइड बोन्स मीन्स कंठास्थि, मतलब गले की हड्डी, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। कंठास्थि की संख्या 1 होती है। और यदि हम इसे जोड़ें, सभी हड्डियों को जोड़ें, इसमें एक एक्सियल कंकाल में आता है ईयर्स बोन, ठीक है। कर्णास्थियां, मैलियस, इनकस और स्टेपिज। इनकी संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में 6 होती है, ठीक है। 3 दाएं कान में और 3 बाएं कान में। एक मैलियस, एक इनकस, एक स्टेपिस दाएं कान में होती है। एक मैलियस, एक इनकस, एक स्टेपिस बाएं कान में होती है। तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? 6 हो गया। अब यदि हम इन सभी हड्डियों को काउंट करें तो अच्छे कंकाल में 80 हड्डियां आ जाएंगी। समझ में आया? अच्छे कंकाल में एक्सियल स्केलेटल में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 80 बोन्स होते हैं। समझ में आया? अब हम उपांगी या अपेंडिकुलर सिस्टम की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कंकाल आते हैं। इसमें आता है सबसे पहले अपर लिम्स। अपर लिम्स मीन्स ऊपरी उपांग, मतलब ऊपरी दोनों हाथ, ऊपरी हाथ, ठीक है। ऊपरी हाथ नहीं, दोनों हाथ। समझ में आया? दोनों हाथ को क्या बोला जाता है? अपर लिम्स। सेकेंड इसमें है, इसमें देखिए अपर लिम्स में 60 हड्डियां आती हैं। 30 दाएं हाथ में हड्डियां होती हैं और 30 बाएं हाथ में हड्डियां होती हैं। अभी हम प्रत्येक हड्डी के बारे में विस्तार से बताएंगे। लोअर लिम्स मीन्स निचला उपांग, मतलब दोनों पैर, इसमें भी 60 हड्डियां आती हैं। 30 दाएं पैर में हड्डियां होती हैं और बाएं पैर में भी 30 हड्डियां होती हैं। अब एक हड्डी है क्लेविकल, हंसली। हंसली की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसे क्या बोला जाता है? कॉलर बोन भी बोला जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2। एक दाएं क्लेविकल और एक बायां क्लेविकल। अब अंश फलक या स्कैपुला को क्या बोला जाता है? कंधे की हड्डी, ठीक है। इसकी भी संख्या 2 होती है, एक दाएं कंधे में, एक बाएं कंधे में, ठीक है। यह चपटी हड्डी है, फ्लैट बोन्स। और अब पेल्विक गार्डिल, ठीक है, सुनोड़ी मेखला। इसकी भी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 2 होती है, ठीक है। और एक, अब यदि हम इन सभी को काउंट करें, उपांगी मतलब अपेंडिकुलर स्केलेटल में ये जितने भी हड्डियां हमने आपको बताया, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, क्लेविकल, स्कैपुला और पेल्विक गार्डिल, तो यदि इन सबको काउंट करें तो इसमें आएंगी 126 बोन्स, ठीक है। 126 बोन्स आएंगी। अब 18 बोन्स इसमें है और 126 बोन्स इसमें है, ठीक है। 80 बोन्स और 126 हड्डियां। तो यदि हम इन दोनों को काउंट करें, एक्सियल स्केलेटल और एपेंडिकुलर स्केलेटल को, तो क्या होगा? 206 हड्डियां हमें मिल जाएंगी, ठीक है। इस तरह से मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अब चलिए हम विस्तार से एक एक हड्डी के बारे में जानते हैं और उसके लोकेशंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम स्कल को देखते हैं कि स्कल में कैसे कैसे हड्डियां व्यवस्थित हैं। तो स्कल में सबसे पहले क्रेनियम है और दूसरा फेसियल है, ठीक है। स्कल को 2 भागों में बांटा गया है, खोपड़ी को। क्रेनियम मीन्स कपाल, स्कल मीन्स फेसियल मीन्स चेहरा। तो क्रेनियम में सबसे पहली हड्डी आती है ऑक्सीपिटल। इसकी संख्या 1 होती है, ठीक है। ऑक्सीपिटल क्रेनियम में स्कल, खोपड़ी का जो क्रेनियम मतलब कपाल है वह 8 हड्डियों से मिलकर बना है। तो उसमें से एक हड्डी कौन है? ऑक्सीपिटल है। इसकी संख्या कितनी होती है शरीर में? 1 ही होती है। यह जो मान लीजिए कपाल है और इसमें जो पीछे वाला ग्रीन पार्ट है, ठीक है, यह ऑक्सीपिटल है। और ये इसे इस तरह से सामने से इसका इमेज खींचा गया है, तो इस तरह से दिखाई दे रही है। बीच में जो है एक होल होता है, इसी से कपाल से मतलब मस्तिष्क से सुषुम्ना मीन्स स्पाइनल कार्ड निकल करके रीढ़ की हड्डी में जाती है। समझ में आया? अब हम दूसरी हड्डी की बात करते हैं, पैराइटल बोन्स। इसकी संख्या 2 होती है। पैराइटल बोन्स की संख्या शरीर में 2 होती है, एक दायां पैराइटल और एक बायां पैराइटल। इसका जो लोकेशन होता है ऑक्सीपिटल के ठीक ऊपर और इस यहाँ पर टेम्पोरल के ठीक नीचे। ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल हड्डी के ठीक ऊपर जो होती है दाएं बाएं में, यह पैराइटल बोन्स होती है। समझ में आया? और इसके अंदर पैराइटल लोब्स होता है मस्तिष्क में भी। अब हम जब मस्तिष्क वाला वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे पैराइटल अस्थि के अंदर क्या होता है, पैराइटल लोब होता है मस्तिष्क का, ठीक है। तो यहाँ पर जितना ग्रीन पार्ट है वह क्या है? ये बायां, ये जो है दायां पैराइटल यहाँ पर दिखाया गया है फिगर में, लेकिन यहाँ पर दोनों पैराइटल को दिखाया गया है। तो इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है।
अब टेम्पोरल बोन्स भी कितनी होती है शरीर में? 2 होती हैं। कपाल में टेम्पोरल बोन्स की संख्या 2 होती है, दायां टेम्पोरल और बायां टेम्पोरल। तो यहाँ पर दायां टेम्पोरल आप ग्रीन लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है। और इसका यदि हम लार्ज रूप देखें तो यहाँ पर ऐसा होता है, इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसमें इसकी कई संरचनाएं हम अलग से वीडियो बना करके बता देंगे कि प्रत्येक हड्डी में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में केवल हड्डियां कितनी हैं और उनके लोकेशन क्या है, केवल इसके बारे में जानेंगे। तो टेम्पोरल बोन्स हो गई। टेम्पोरल बोन्स पैराइटल बोन्स के और ऑक्सीपिटल बोन्स से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसमें टेम्पोरल बोन्स में थोड़ा सा हम जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर जाइगोमेटिक प्रवर्ध है, जाइगोमेटिक प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पर टिम्पैनिक है, यहाँ पर स्टेमोइड प्रोसेस है, ठीक है। तो ये सब बहुत गहन बातें हैं। फिलहाल हम आगे की बात करते हैं। फ्रंटल बोन्स। फ्रंटल बोन्स की संख्या 1 होती है। इसे क्या बोला जाता है हिंदी में? ललाट अस्थि। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंटल बोन्स का जो लोकेशन है यहाँ पर है और इसे लार्ज रूप में इस तरह से दिखाया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हड्डी जो है एथमोइड बोन्स। एथमोइड बोन्स, इसकी भी संख्या शरीर में 1 होती है और यह कपाल में पाई जाती है। कहाँ पर? ये कैसी दिखती है? इस प्रकार की दिखती है और इसका जो लोकेशन है कपाल में आप देख सकते हैं यहाँ पर होता है, ठीक है। नाक की नेजल हड्डी के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर जो रेड पॉट दिखाया गया है, उजाला वाला हिस्सा, लाइट वाला चमकीला हिस्सा है, किसका हिस्सा है? एथमोइड बोन्स है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एथमोइड बोन्स का लोकेशन क्या है। अब हम नेक्स्ट हड्डी की बात करते हैं। नेक्स्ट बोन क्या है? स्फिनॉइड बोन्स। स्फिनॉइड बोन्स या चमगादड़ की तरह की हड्डी होती है, ठीक है। इसको एग्जाम में पूछा जाता है, चमगादड़ की तरह की हड्डी कौन होती है? स्फिनॉइड बोन्स होती है। इसकी भी संख्या 1 होती है। अब इसका लोकेशन क्या है? यहाँ पर देखिए इस तरह की दिख रही है, लेकिन कहाँ पर है? ये मैक्सिला है। मैक्सिला के ऊपर कुछ हड्डियां हैं, ये जितना ग्रीन पार्ट है, ठीक है। ग्रीन पार्ट, ये अंदर से इमेज खींची गई है फोटो, तो इस तरह से दिखाया गया ग्रीन पार्ट। यहाँ पर स्फिनॉइड बोन्स का जो है लोकेशन है। अब स्फिनॉइड बोन्स का जो लोकेशन है वह कई तरह से दिखाया गया है। ये पीछे की तरफ से इसका इमेज ऐसा है, आगे की तरह से, सामने की तरह से, सामने से इस तरह से दिखती है। और जितना जो है कि नीला वाला पार्ट है, गुलाबी वाला, ठीक है, तो ये स्फिनॉइड बोन्स का पार्ट है। यदि हम नीचे से मुख की तरफ से फोटो खींचें तो इस तरह से है और साइड से इस तरह से यह दिखती है स्फिनॉइड बोन्स। समझ में आ गया। अब हम फेशियल कंकाल की बात करेंगे। ये हमने क्रेनियम में 8 हड्डियां बता दिया कि 8 हड्डियां कौन कौन सी हैं और किस प्रकार से 8 हड्डियों में कौन कौन सी हैं। एक ऑक्सीपिटल, एक पैराइटल, एक ऑक्सीपिटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, एक फ्रंटल, एक इथमॉइड और एक स्फिनॉइड। इतनी 8 हड्डियां क्रेनियम में पाई जाती हैं। क्रेनियम मिलकर 8 हड्डियों से मिलकर के बना होता है। अब फेशियल की बात करते हैं। चेहरे में 14 हड्डियां पाई जाती हैं। वे कौन कौन सी हड्डियां हैं, आइए इसके बारे में विस्तार से जानें। सबसे पहला नेजल बोन्स, मतलब नाक की हड्डियां। कितनी होती हैं? 2 हड्डियां होती हैं, ठीक है। इसे नेजल ब्रिज भी बोला जाता है। नाक की सेतु, मतलब जो नाक के पुल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये जो येलो वाला पार्ट, ये किसी की नाक है और ये जो येलो वाला पार्ट है ऊपर, ठीक है, ये, और यहाँ पर साइड में एक क्या है? नेजल बोन्स है, ठीक है। और ये जो थोड़ा सा नीला वाला पार्ट दिखाया गया है, यह कार्टिलेज है और इसका नाम है लोअर कार्टिलेज और अपर कार्टिलेज, ठीक है। लोअर लेटरल कार्टिलेज और ये अपर कार्टिलेज, ठीक है। ये जो है अपर कार्टिलेज है और ये लोअर कार्टिलेज है। नाक की उपास्थियां हैं और इसके ऊपर जो येलो वाला पार्ट है वह नेजल बोन्स का है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दायां बोन्स और बायां बोन्स। तो कितनी बोन्स हो गई? 2 बोन्स हो गई, नेजल बोन्स। अब पैलेटाइन बोन्स। पैलेटाइन बोन्स मीन्स तालू की हड्डियां, जो मनुष्य की मुख गुहा की, मतलब ओरल कैविटी है, उसके जो तालू का निर्माण करती है, कठोर तालू का, वो भी 2 हड्डियां होती हैं, ठीक है, दायां और बाईं पैलेटाइन बोन्स। तो एक कुछ इस तरह से दिखती हैं और इनका जो लोकेशन है, जो रेड पार्ट यहाँ पर खोपड़ी में दिखाया गया है और यहाँ पर ये पैलेटाइन बोन्स का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दायां और एक बायां। अब हम नेक्स्ट बोन्स की बात करते हैं, लेक्रिमिनल बोन्स। लेक्रिमिनल बोन्स मीन्स अश्रु ग्रंथियों के पास जो हड्डियां होती हैं उसे क्या बोला जाता है? लेक्रिमिनल बोन्स। तो ये जो है ऑक्यूलर कैविटी है, ठीक है। ऑक्यूलर कैविटी मीन्स आंख की गुहा, और यह जो है 7 हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिसमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं लेक्रिमल बोन्स है, ठीक है। यहाँ पर ये जो गुलाबी वाला पार्ट है, ठीक है, पिंक कलर का, यहाँ पर ये क्या है? लेक्रिमल बोन्स का पार्ट है, ठीक है, ये लेक्रिमल बोन्स है। और इसके नीचे मैक्सिला है और ये जाइगोमेटिक बोन्स है, ये स्फिनॉइड बोन्स है, ठीक है। तो जो लेक्रिमल बोन्स है यहाँ पर है, जहाँ पर हमारा कर्सर का पॉइंटर मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? लेक्रिमल बोन्स है। इसकी संख्या भी कितनी होती है? 2, एक दाएं ओरल ऑक्यूलर कैविटी में
और एक बाई ऑक्यूलर कैविटी में, ठीक है। तो लैक्रिमल बोन्स की संख्या भी 2 हो गई। अब हम नेक्स्ट हड्डी की बात करते हैं। नेक्स्ट हड्डी है जाइगोमैटिक बोन्स। जाइगोमैटिक बोन्स कुछ इस तरह से दिखती है, ठीक है। एक और जाइगोमैटिक बोन्स का जो लोकेशन है वह हमने दिखाया ऐसा है, ठीक है। ये लेटरल साइड से है, लेटरल साइड से है, ठीक है। और लेटरल साइड से हो गया। और कहाँ पर था जाइगोमैटिक बोन्स? यहाँ पर, ये जो नीचे वाली, ठीक है, यहाँ पर इतनी है, ये रेड कलर की, ये तो लैक्रिमल बोन्स है, ठीक है। इसके नीचे मैक्सिला है और मैक्सिला के बगल में जाइगोमैटिक बोन्स है। जाइगोमैटिक बोन्स कुछ इस तरह से दिखती है और लेटरल साइड से ऐसी जो नीला वाला पार्ट है आसमानी रंग का, वह किसका है? जाइगोमैटिक बोन्स है। अब हम नेक्स्ट बोन की बात करते हैं, इन्फीरियर टर्बिनेट्स। इसकी भी संख्या 2 होती है। तो ये जो है आप देख सकते हैं नाक के अंदर एक छोटे से जो कांटे की तरह लटके हुए हैं, ये क्या है? इन्फीरियर टर्बिनेट्स। एक ग्रीन पार्ट पूरा नहीं, एक ग्रीन पार्ट तो मैक्सिला का है, ठीक है। ये जो नाक के अंदर 2 छोटे छोटे पार्ट कांटे की तरह लटके हुए हैं, ये क्या है? इन्फीरियर टर्बिनेट्स। ये भी हड्डियां हैं, समझ में आया। अब मैक्सिला क्या है? मैक्सिला भी 2 होती है, एक बीच में से बटी होती है, ठीक है। जो ऊपरी जबड़ा है वो बीच में से बटा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दरार है, ठीक है, फोसा, फिर सीचर, ठीक है। सीचर मीन्स खांच। तो ये मैक्सिला, दायां मैक्सिला और बायां मैक्सिला, ठीक है। तो मैक्सिला कैसा दिखता है? ये जो हरा वाला पार्ट है यहाँ पर, ये मैक्सिला का है, ठीक है। और यदि हम इसे लार्ज रूप से देखें तो कुछ इस तरह से मैक्सिला दिखता है। यह क्या है? ऊपरी जबड़ा है। अब जो नेक्स्ट हड्डी है चेहरे में, वह कौन सी है? वह है मैक्सिला को देखिए आप, यहाँ पर ग्रीन पार्ट में दिखाया गया है, यहाँ पर भी। अब नेक्स्ट हड्डी है मैंडिबल। मैंडिबल की संख्या 1 होती है। इसे क्या बोला जाता है? निचला जबड़ा। ये ऊपरी जबड़ा था मैक्सिला, और निचला जबड़ा एक हड्डी से ही केवल बना होता है। ये कुछ इस तरह से दिखता है, समझ में आया। अब जो नेक्स्ट हड्डी है वह क्या है? ओमर, ठीक है। ओमर की जो संरचना है कुछ इस तरह से है। और यह क्या है? ओमर। इसकी लोकेशन क्या है? देखिए यहाँ पर, ये जो है ओमर है, ठीक है। ये कार्टिलेज है, और ये यहाँ पर जहाँ पर माउस का कर्सर हमारा मूव कर रहा है जितने अंदर, यहाँ पर ये क्या है? ओमर है। अभी हम दिखाते हैं ये कौन सी हड्डी है। ये जो खांच है ये है ओमर, ठीक है। यदि हम इसे लार्ज करके थोड़ा सा आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओमर लिखा हुआ है। ये जो हड्डी है क्या है? ओमर, ठीक है। ये क्या है? ओमर है, ठीक है। तो आपको ओमर समझ में आ गई कि ओमर का लोकेशन क्या है। अब हम स्टर्नम की बात करते हैं। हमने स्कल की बात कर लिया, ठीक है। स्कल में आप देख रहे हैं कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14 हड्डियां जो चेहरे में हैं वह कुछ इस प्रकार से पाई जाती हैं। हमने इनका नाम भी बता दिया, लोकेशन भी बता दिया। अब स्कल की बात तो हो गई। स्कल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 22, ठीक है। 14 और 8 मिलकर के कितनी हो जाती हैं? 22 हड्डियां स्कल में पाई जाती हैं। अब जो एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा है वह क्या है? स्टर्नम है, ठीक है। तो स्टर्नम कुछ इस तरह से दिखता है, और इसका जो लोकेशन है बॉडी में, स्टर्नम सीने की हड्डी, तो यहाँ पर यह पाई जाती है, ठीक है। जो सीने की हड्डी होती है वह छास्थी या उरास्थी, ठीक है। तो ये जो ग्रीन पार्ट है यह स्टर्नम है, और ये सब रिब्स हैं, एक क्लेविकल है। तो अभी हम बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं। अब रिब्स की बात करते हैं। रिब्स मीन्स पसलियां। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। तो 12 जोड़ी मीन्स 24 हो गई। तो 12 पेयर्स होते हैं पसलियों के, और ये मिल करके 24 हड्डियां बनाती हैं। अब हम इनकी स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहली से लेकर के, ठीक है, पहली रिब्स, यहाँ पर पहली रिब्स स्टर्नम है, और पीछे मेरुदंड है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम, पीछे मेरुदंड। जितनी भी रिब्स हैं आगे स्टर्नम से और पीछे मेरुदंड से जुड़ी होती हैं, ठीक है। कुछ नहीं जुड़ी होती हैं तो उनका कुछ अलग टाइप होता है, अभी हम इसको भी बताते हैं। ट्रू रिब्स, इस जो रिब्स होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। पहली जो रिब्स होती है ट्रू रिब्स, पहले प्रकार की रिब्स, ट्रू रिब्स, ठीक है, मतलब सत्य पसलियां या वास्तविक पसलियां। इनकी संख्या 1 से 7 तक जो होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतना जो दिखाया गया है वह क्या है? ट्रू रिब्स या वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स इसे बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं यह आगे स्टर्नम से और पीछे मेरुदंड से वास्तव में जुड़ी होती है। समझ में आया? ये क्या है? ट्रू रिब्स हो गई। अब ये जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, ये ग्रीन पार्ट कोस्टल कार्टिलेज है। कोस्टल कार्टिलेज सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद उससे जो है कि रिब्स जुड़ी होती हैं। समझ में आया? तो कार्टिलेज होता है, उसके बाद बोन्स जुड़ी होती हैं। जितने भी ज्वाइंट्स हैं शरीर में, स्केलेटल सिस्टम के जो जितने भी ज्वाइंट्स हैं, तो उन ज्वाइंट्स के पास जो है कार्टिलेज पाया जाता है, उपास्थि, ठीक है। अब दूसरे प्रकार की जो रिब्स हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है फॉल्स रिब्स, मीन्स असत्य पसलियां, ठीक है, या झूठी पसलियां। वे कौन सी होती हैं? 8वीं से लेकर के 10वीं तक, मतलब 8वीं, 9वीं, 10वीं, इसमें 3 पसलियां होती हैं जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से तो जुड़ी होती हैं, लेकिन आगे जो जुड़ी होती हैं वह वास्तव में एक ही कार्टिलेज आता है,
कोस्टल कार्टिलेज, और उसी से सभी आपस में आप देख सकते हैं कि 8वीं 9वीं 10वीं, ठीक है, ये जुड़ी है और वास्तव में ये स्टर्नम के पास नहीं जा रही है बल्कि स्टर्नम से दूर ही जुड़ी हुई है, ठीक है। अब जो तीसरे प्रकार की पसलियां, फ्लोटिंग पसलियां मतलब कूट पसलियां, ठीक है, कूट मतलब और भी मतलब छद्म पसलियां, ठीक है, मतलब छद्म पसलियां हैं, कूट पसलियां, फ्लोटिंग रिब्स। तो इनकी ये कौन सी है, 11वीं और 12वीं, ये जो है कि मेरुदंड से शुरू होती हैं, मतलब वर्टिब्रल कॉलम से शुरू होती है लेकिन आगे स्टर्नम में जुड़ती ही नहीं, स्टर्नम में टच नहीं होती हैं। आप पीछे से किसी के भी फ्लोटिंग रिब्स को पकड़ सकते हैं, ठीक है, पकड़ करके अनुभव कर सकते हैं कि हाँ देख सकते हैं ये आप जो दिखाई गई हैं फ्लोटिंग रिब्स 11वीं और 12वीं, आप ध्यान से देखेंगे तो ये पीछे मेरुदंड मतलब वर्टिब्रल कॉलम से शुरू हो रही हैं लेकिन आगे कहीं जुड़ी ही नहीं है, इनका जो हेड है वह खुला हुआ है, ठीक है, किसी से भी अटैच नहीं है। तो ये फ्लोटिंग रिब्स हो गई। तो रिब्स की बात हो गई, ठीक है, 1 से लेकर 7 तक ट्रू रिब्स हैं, फिर फॉल्स रिब्स हैं, फिर फ्लोटिंग रिब्स हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 12 जोड़ी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 11 12, ठीक है। तो ये 12 हो गई दाएं में, तो 12 हो गई बाएं में भी, दाएं बाएं का मिला करके कितना हो गया, 24 हो गया। इस तरह से रिब्स शरीर में पाई जाती हैं। अब हम वर्टिब्रल कॉलम मतलब मेरुदंड की बात करेंगे। मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं, 26 वर्टिब्री होती हैं, ठीक है। इसका जो पॉइंट है, मेन पॉइंट वो क्या है, द वर्टिब्रल कॉलम ओरिजिनली डेवलप्स एज ए सीरीज ऑफ 33 वर्टिब्रीज। वर्टिब्रल कॉलम जब बनता है, ठीक है, ओरिजिनल रूप से मतलब शुरू में, तो इसमें 33 वर्टिब्री होती हैं, 33 कशेरुकाएं होती हैं। 33 सीरीज मतलब श्रृंखला, 33 कशेरुकाओं की एक श्रृंखला होती है शुरू में, ठीक है। बट दिस नंबर इज एवेंशियली रिड्यूस आप 24 वर्टिब्री, लेकिन यह नंबर बाद में रिड्यूस मीन्स घट जाता है। क्यों घट जाता है, कुछ हड्डियां जो है वह आपस में जुड़ जाती है। जैसे जैसे न्यू बर्न बेबी जो है, नवजात शिशु वह जवान होता है, मतलब उसकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे इनकी संख्या वर्टिब्री आपस में मिल करके एक एक वर्टिब्री बना लेते हैं, कई वर्टिब्री मिल करके, तो इसकी संख्या 24 हो जाती है। लेकिन जब उसमें प्लस द सेक्रम एंड कॉसिक्स और सेक्रम को जब इसमें जोड़ दिया जाता है, मतलब इनको भी गिना जाता है, देन तब इनकी संख्या 26 हो जाती है, ठीक है। अब हम विस्तार से थोड़ा सा जानते हैं कि अब 26 वर्टिब्री हो गई, 26 मतलब 26 कशेरुकाओं से मिल करके मेरुदंड बना है। तो इसमें मेरुदंड के भी भाग हैं। सबसे पहला भाग है ग्रीवा कशेरुकाओं का, सर्विकल वर्टिब्री का, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, सर्विकल वर्टिब्री। इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो इनको C1 C2 C3 C4 से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा, कहीं कहीं पर C1 C2 लिखा जाता है, C1 C2 C3। तो C1 से लेकर के C7 तक कौन सी वर्टिब्री होती है, सर्विकल वर्टिब्री, ठीक है। इनकी संख्या 7 होती है। अब थोरैसिक वर्टिब्री मीन्स वच्छी कशेरुकाएं, इनकी संख्या कितनी होगी, 12। इनकी संख्या कितनी होती है, 12। तो इनको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, T1 से लेकर के T12 तक, ठीक है। T1 T2 T3 T4 T5 इस तरह से इसको प्रदर्शित किया जाता है। थोरैसिक वर्टिब्री 12 जोड़ी होती है, एक ग्रीवा कशेरुकाओं के नीचे होती है। अब लंबर वर्टिब्री, ठीक है, लंबर वर्टिब्री मीन्स कटी कशेरुकाएं, मतलब कमर की जो रीढ़ की हड्डी है। इनकी संख्या 5 होती है और इनको L1 L2 L3 L4 L5 से प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आया। और अब एक होती है त्रिकास्थी, जिसे इंग्लिश में सेक्रम बोला जाता है, और एक होती है कॉसिक्स, इसको अनुत्रिक बोला जाता है, ठीक है। इसकी भी संख्या 1 होती है। अब हम इसके फिगर को समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरुदंड है और शरीर में कुछ इसका लोकेशन इस प्रकार है। मेरुदंड मतलब वर्टिब्रल कॉलम जो है 4 जगह मुड़ा होता है, समझ में आया। इसमें 4 वक्र होते हैं, वक्र मीन्स टेढ़ापन, मतलब मेरुदंड जो है 4 जगह मुड़ा होता है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। पहला जो वक्र होता है सबसे ऊपर वो होता है सर्विकल वक्र, ठीक है, सर्विकल क्रेव मतलब जो गर्दन की हड्डियां होती हैं सातों, उनमें जो टेढ़ापन है मिलकर के जो टेढ़ापन बना रही हैं, वो कौन सा वक्र है, वह सर्विकल वक्र है। और यहाँ पर ये सर्विकल वर्टिब्री कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर C1 पहली होती है एटलस, फिर दूसरी C2 एक्सिस होती है, इसके बाद C3 C4 C5 C6 C7, ये 7 हो गई सर्विकल वर्टिब्री, ठीक है। अब इसके नीचे आती है थोरैसिक वर्टिब्री। तो यहाँ से T1 से लेकर के T12 तक आप देख सकते हैं, हमने आपको बताया ये जो वक्र है यह क्या है, थोरैसिक क्रेव, ठीक है। ये कुछ बाहर की तरफ जो है गोलाई लिए हुए है, तो ये दूसरा वक्र है, दूसरा टेढ़ापन। इसके बाद आता है लंबर वक्र, ये अंदर की तरफ टेढ़ा है, ठीक है। तो लंबर वक्र में
5 हड्डियां होती हैं, L1, L2, L3, L4, L5 आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो है 1 सेक्रम और एक कॉसिक्स नीचे छोटी सी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेक्रल वक्र है और उसके ऊपर लंबर वक्र है, ठीक है। तो 4 वक्र हैं और 5 प्रकार की इसमें हड्डियां वर्टिब्री पाई जाती हैं, ठीक है। कॉसिक्स का कोई वक्र नहीं होता है इसलिए इसे छोड़ दिया गया है। विशेष रूप से 4 वक्र इसमें पाए जाते हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी 4 जगह से टेढ़ी होती है, एक सर्विकल, फिर थोरेसिक, फिर लंबर और फिर सेक्रल, ठीक है। आपको इतना समझ में आया। अब एक मेरुदंड है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। तो यह जो है कि एक एक वर्टिब्री से मिलकर बना है, इसमें 26 वर्टिब्री पाई जाती हैं। तो एक वर्टिब्री की संरचना कैसी होती है, कुछ इस तरह से होती है। आप देख सकते हैं एक वर्टिब्री से दूसरी वर्टिब्री के बीच एक पैड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पैड, जो कि किसका बना होता है, फाइब्रो कार्टिलेजिनियस पैड, ठीक है। इसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी बोला जाता है। यहाँ पर जो नीला वाला पार्ट है, एक वर्टिब्री से दूसरी वर्टिब्री के बीच ये जो कार्टिलेज का पैड होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क किसका बना होता है, फाइब्रस कार्टिलेज का बना होता है। समझ में आया। तो ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा लचीलापन प्रदान करता है। और ये जो है वर्टिब्री के भी कई टाइप्स हैं। सर्विकल वर्टिब्री का जो संरचना है कुछ इस तरह से है, इसके बाद जो थोरेसिक का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से है, और लंबर का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से है। इनके बीच जो है आप देख सकते हैं एक बड़ा सा होल पाया जा रहा है, ठीक है। तो यह होल जो है इसी में से होकर के मस्तिष्क से सुषुम्ना मीन्स स्पाइनल कार्ड मेरुरज्जु में रहती है, और फिर दाएं बाएं तरफ तंत्रिकाएं, जो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं मेरुरज्जु की, वह इन्हीं रीढ़ की हड्डियों से फैली होती हैं दाएं बाएं में। समझ में आया। अब हम नेक्स्ट हड्डी की बात करते हैं, सेक्रम एंड कॉसिक्स की। ये किसकी बात हो रही है, अभी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बात हो रही है। समझ में आया। तो सेक्रम एंड कॉसिक्स किसकी भाग है, ये वर्टिब्रल कॉलम के ही भाग हैं, ठीक है। तो सेक्रम कैसा दिखता है, सेक्रम ऐसा दिखता है। समझ में आया। ये जो रेड पॉइंट है, रेड पॉइंट, ये क्या है, एक जंक्शन है, और ये जो है पेल्विक गार्डन की हड्डियां, इलियम स्टेम, ठीक है, चौकटी वाली, इनके बीच आप देख सकते हैं कि ये ऊपर मेरुदंड आया है, और ये जो है ये क्या है, ये नीचे सेक्रम है, और इसके नीचे जो है छोटा सा कॉसिक्स है। बीच में ये जो है त्रिभुज की तरह इतना, एक क्या है, सेक्रम का पार्ट है, बीच वाला पार्ट, और इसके नीचे छोटा सा जो पार्ट है त्रिभुज का, वो क्या है, कॉसिक्स का पार्ट है, ठीक है, जो मानव पुच्छ का निर्माण करता है। समझ में आया। कॉसिक्स इस तरह से दिखता है। और ये जो चपटा पार्ट है, ये किसका पार्ट है, ये अपेंडिकुलर का पार्ट है, ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटल का पार्ट, ये जो है हिप बोन्स, इसको हिप बोन्स बोला जाता है। इसके बीच में जो है सेक्रम स्थित है, और सेक्रम के नीचे कॉसिक्स स्थित है, इसको आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं हाईआइड बोन्स मीन्स कंठास्थी, जो गले की हड्डी है। ये भी किसका भाग है, एक्सियल स्केलेटल का भाग है। ये कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है, ठीक है। इसका एक लेजर हॉर्न होता है जो छोटा होता है, और ग्रेटर हॉर्न बड़ा होता है। ये बॉडी इसका होता है। इसका लोकेशन कहाँ है, आप देख सकते हैं। ये जो लेरिंग्स है, लेरिंग्स मीन्स स्वर यंत्र, स्वर यंत्र मीन्स जहाँ से आवाज निकलती है। समझ में आया। और इसी के ऊपर जो होता है हाईआइड बोन्स होता है, जो मनुष्यों में नटई में थोड़ा सा गले में उभार दिखता है, ठीक है, वह हाईआइड बोन्स के कारण ही होता है। तो गले में केवल एक हड्डी होती है, हाईआइड बोन्स, उसके बाद सभी उपास्थियां होती हैं, हड्डियों के छल्ले होते हैं, उपास्थियों कार्टिलेज के छल्ले होते हैं। समझ में आया। तो इसे हम किसी अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल हाईआइड बोन्स का जो लोकेशन है यहाँ पर है। अब हम बात करते हैं ईयर्स बोन्स, मतलब कान की हड्डियों की बात। कान भी किसका भाग है, एक्सियल स्केलेटल का भाग है। समझ में आया। कान की हड्डियां तो कितनी होती हैं, कान में 6 हड्डियां होती हैं, 2 माइलियस, 2 इनकस और 2 स्टेपिस। 1 माइलियस, 1 इनकस, 1 स्टेपिस दाएं कान में होती है, और 1 माइलियस, 1 इनकस और 1 स्टेपिस बाएं कान में होती है। इतना समझ में आया। अब एक ऐसी दिखती है, ये कुछ इस प्रकार से जुड़ी होती हैं। ये क्या है, ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मीन्स कान का पर्दा है। कान के पर्दे से जस्ट जो ज्वाइन होती है वो माइलियस होती है। क्या होती है, माइलियस। एक कौन सी हड्डी है, ये इतना भाग माइलियस का है, ठीक है। ये ईयरफोन की तरह, जो ईयरफोन का टिप होता है, पूरा बॉडी वो किसकी तरह होता है, माइलियस की तरह होता है, ठीक है। अब माइलियस के बाद जो होती है इनकस होती है। इनकस कैसी होती है, हथौड़ी के आकार की होती है। आप देख सकते हैं इतना भाग। अब इनकस जुड़ी होती है, माइलियस जुड़ी होती है इनकस से। समझ में आया। ये हथौड़ी की तरह होता है। और जो स्टेपिस जुड़ी होती है वह इनकस से जुड़ी होती है। ये तीसरी हड्डी स्टेपिस किससे जुड़ी है, इनकस से। एक तरफ इनकस से और दूसरी तरफ कॉक्लिया के पर्दे से जुड़ी होती है। समझ में आया। तो जो मनुष्य आवाज सुनता है, आवाज सबसे पहले टकराती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जो आवृत्ति कंपन उत्पन्न होगा, कंपन वाइब्रेशन माइलियस में, माइलियस से वाइब्रेशन जाएगा कंपन इनकस से में, और इनकस से कंपन जाएगा स्टेपिस से, ठीक है। फिर स्टेपिस उस कंपन को भेजेगा कॉक्लिया में। समझ में आया। तो इस तरह से मनुष्य सुनता है। इस तरह से इसकी संरचना है। अब जो है कि कुछ इस तरह से हड्डियां कान में होती हैं। कान है एक किसी व्यक्ति का, ये क्या है,
काला वाला पार्ट ए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। इससे कौन जुड़ी होती है बाहर, सबसे पहले माइलियस, फिर उससे इनकस, फिर इसके अंदर होती है जुड़ी स्टेपिस। अब स्टेपिस जुड़ी होती है कलागहंस मतलब कालकियास, ठीक है, इसको हिंदी में कलागहन बोला जाता है। फिर इस कलागहन से तंत्रिकाएं जाती हैं मस्तिष्क में, इस तरह से व्यक्ति सुनता है। अब हमने एक्सियल स्केलेटल की बात कर ली। एक्सियल स्केलेटल में जितने भी हड्डियां पाई जाती हैं उनके बारे में हमने आपको विस्तार से बता दिया। अब ऊपरी लिम्स मतलब अपर लिम्स, अब हम एपेंडिकुलर सिस्टम की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले दोनों हाथ आते हैं जिन्हें अपर लिम्स बोला जाता है। इसमें सबसे पहली हड्डी आती है ह्यूमरस। इसकी संख्या शरीर में 2 होती है, एक ह्यूमरस दाएं हाथ में होता है, एक ह्यूमरस बाएं हाथ में होता है। इसका लोकेशन यहाँ पर है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसका लोकेशन यहाँ पर है। अब रेडियस, रेडियस की संख्या भी 2 होती है, ठीक है, एक दाएं हाथ में रेडियस होता है, एक बाएं हाथ में रेडियस होता है, ह्यूमरस के नीचे रेडियस होता है। अब यदि व्यक्ति को एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा किया जाए तो बाहर की तरफ, यदि सामने की तरफ उसकी हथेली हो तो उसे क्या बोला जाएगा, एनाटॉमिकल पोजीशन। और जो बाहर की तरफ हड्डी होगी वो क्या होगी, रेडियस होगी। और अल्ना जो है अंदर की तरफ की हड्डी है, ठीक है, अल्ना किसकी तरफ की हड्डी है, अंदर की तरफ की हड्डी। बाहर की तरफ रेडियस हो गई और अंदर की तरफ अल्ना हो गई। अल्ना भी 2 होती है, एक दाएं हाथ में और एक बाएं हाथ में। समझ में आ गया इतना। अब कार्पल्स की बात करते हैं। कार्पल्स मतलब कलाई की हड्डियां, इनकी टोटल संख्या 16 होती है, 8 दाएं हाथ में और 8 बाएं हाथ में, ठीक है, 8 दाएं कलाई में और 8 बाएं कलाई में। अब हम ये 8 के आप नाम नोट कर लीजिए। पहला जो है ये यहाँ पर जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, ठीक है, ये स्मॉल बोन्स है और ये क्या है, कार्पल्स है। इनकी संख्या एक हाथ में 8 होती है, एक हाथ में 8, कुल मिलाकर के 16 हो जाती है। तो सबसे पहले आती है स्केफाइड बोन्स, फिर ट्राइपीजियम बोन्स, फिर ट्रपेजोइड बोन्स, फिर कैपिटेट बोन्स, ठीक है। इसके बाद ल्यूनेट बोन्स, फिर ट्राइक्यूट्रल बोन्स, फिर पैसिफॉर्म, फिर हेमाटेट बोन्स, हेमाटे, ठीक है, हेमाइट बोन्स। तो ये 8 कार्पल्स होते हैं। समझ में आया। आप इसे नोट कर लीजिएगा, इसे एग्जाम में लिखने के लिए आता है कि 8 कार्पल्स का नाम लिखिए। अब मेटाकार्पल्स की संख्या आती है। मेटाकार्पल्स में जो हथेली में हड्डियां हैं वो 5 होती हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं ये 5 हड्डियां हथेली की हैं और इनका लोकेशन कुछ इस तरह से होता है। रेड वाले जो दिखाया गया है क्या है, मेटाकार्पल्स है। तो इनकी एक हाथ में 5 होती है, एक हाथ में 5, तो कुल मिलाकर कितनी हो गई, 10 हो गई। अब फ्लैंजेल्स, फ्लैंजेल्स मीन्स अंगुलियां, अंगुलियों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, 5 अंगुलियां। तो अंगुलियों में भी हड्डियां होती हैं। समझ में आया। तो ये अंगूठे में 2 हड्डियां होती हैं। फिर तर्जनी, तर्जनी में 3 होती हैं, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, इंग्लिश में कुछ बोला जाता है। और जो मिडिल फिंगर है इसमें भी 3 होती हैं हड्डियां। फिर जो रिंग फिंगर होती है इसमें भी 3 होती है। फिर जो स्मॉल फिंगर होती है सबसे छोटी उंगली, वो भी उसमें भी 3 होती हैं। तो 2 और 3 5, 5 3 8, 8 और 3 11, 12 13 14, ठीक है। तो 14 हड्डियां एक हाथ की अंगुलियों में होती हैं और 14 हड्डियां दूसरे हाथ की अंगुलियों में। तो टोटल कितनी अंगुलियां की हड्डियां हो गई, फ्लैंजेल्स 28, ठीक है। अब हम बात करते हैं निचला उपांग। निचला उपांग मीन्स दोनों पैर। तो इसमें सबसे पहले बात आती है फीमर की। फीमर क्या है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी और जो है कि लॉन्ग बोन है। समझ में आया। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है और सबसे छोटी हड्डी कान की जो हड्डी थी स्टेपिज, वह शरीर की सबसे छोटी हड्डी थी। इसे आप नोट कर लीजिएगा। फीमर 2 होते हैं, एक दायां जांग में और एक बाएं जांग में। समझ में आया। जांग मीन्स जो होता है इसमें हड्डी होती है जांग में, तो एक दाएं जांग में हड्डी होती है, एक बाएं जांग में। तो इनकी संख्या 2 हो गई टोटल। अब टिबिया की बात होती है। अब हम आपको ट्रिक याद बता दें, जो यहाँ पर रेडियस अल्ना था, रेडियस और अल्ना, तो इन्हें याद करने का जो ट्रिक्स है, यदि आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हों तो अ से अंदर, अ से अल्ना, ठीक है, जो अंदर की तरफ हड्डी होगी मतलब मध्य रेखा की ओर वो अल्ना होगी और दूर की ओर रेडियस होगी। समझ में आया। इसी तरह से यहाँ पर भी होता है टिबिया फिबुला में, ठीक है। टिबिया अंदर की तरफ होती है, टी से थंब मतलब थंब मतलब अंगूठे की ओर कौन होगी, टिबिया होगी। और जो है कि जो फिबुला होती है, फिबुला, फिबुला मतलब फ से फिबुला, फ से फार, फार से दूर, फार माने दूर, ठीक है। तो दूर की तरफ या लेटरल साइड में कौन होगी, फिबुला होगी। और थंब, थंब नहीं, टो, जो पैर की अंगूठा होता है उसे क्या बोला जाता है, टो, ट से टो और ट से टिबिया, ठीक है। तो टिबिया किसकी तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी या अंगूठे की साइड में। तो इसे याद करने का ट्रिक्स है। बहुत से बच्चे भूल जाते हैं कि टिबिया किधर है, फिबुला किधर है और रेडियस किधर है, अल्ना किधर है, ठीक है। तो अ से अंदर, अ से अल्ना, एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होने पर अल्ना अंदर की तरफ। इसी तरह से टिबिया फिबुला की भी बात होती है। फ से फार, फ से फिबुला, फार माने दूर, दूर की तरफ फिबुला और अंदर टो मतलब पैर का अंगूठा और ट से टिबिया। तो ये इसके याद करने का ट्रिक्स है।
तो फिबुला की संख्या भी 2 होती है, एक दाएं पैर में एक बाएं पैर में। अब हम बात करते हैं पटेला की। पटेला क्या है? जो साइनोवियल ज्वाइंट्स है, नी ज्वाइंट्स, तो यहाँ पर एक छोटी सी हड्डी होती है जो घूमती है, ठीक है। तो ये क्या है? पटेला। ये ऊपर फीमर है, ये फिबुला है, ये टिबिया है, समझ में आया। और ये गोल सी जो हड्डी है ये क्या है? पटेला है। इसकी संख्या 2 होती है, एक दाएं पैर में और एक बाएं पैर में। अब टार्सल्स की बात करते हैं। हाथ में कार्पल्स थे, कलाई में कार्पल्स नाम था, लेकिन जो टार्सल है, ठीक है, गुट्ठी, जिसे हिंदी में गुट्ठी बोला जाता है, वहां पर जो होती हैं 7 हड्डियां होती हैं एक पैर में, और दोनों पैर का मिला करके 14 हो जाएंगी। समझ में आया? तो इनके नाम क्या है? सातों के नाम। पहला है कैल्केनियस। यह जो है कि यह जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है टार्सल्स में। सातों टार्सल्स में सबसे बड़ी हड्डी होती है एड़ी की हड्डी, जिसे बोला जाता है एड़ी की हड्डी, वह क्या है? कैल्केनियस। समझ में आया? फिर टैलस, फिर नेविकुलर, फिर क्यूबाइड, इसके बाद लेटरल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और मीडियल क्यूनिफॉर्म, ठीक है। ये 7 प्रकार की हड्डियां जो होती हैं टार्सल्स का निर्माण करती हैं। अब हम इनके लोकेशंस को तो पूरा दिखा नहीं सकते, क्योंकि एक साइड से पूरे सभी हड्डियों को नहीं दिखाया जा सकता, फिर भी हमने आपको इसे फिगर में समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर जो पीली वाली हड्डी है, ठीक है, पीला हड्डी क्या है? कैल्केनियस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसको मार्क किया गया है कैल्केनियस। यह सबसे बड़ी टार्सल्स होती है, जिसे एड़ी की हड्डी बोला जाता है। समझ में आया? इसके बाद आता है क्यूबाइड। क्यूबाइड है जो ग्रीन वाला हड्डी है, ठीक है, ग्रीन नहीं, ब्लू वाली हड्डी, ये क्यूबाइड है। और ये जो टैलस है, ग्रीन वाली हड्डी क्या है? ग्रीन वाली जो जिससे टिबिया और फिबुला जुड़ी हुई है, ठीक है, ये टैलस है। इसके बाद रेड में नेविकुलर है। समझ में आया? और नेविकुलर के जस्ट उस मीडियल साइड में क्या है? इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म है। फिर उससे दूर क्या है? लेटरल क्यूनिफॉर्म है। फिर जो है मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, लेटरल क्यूनिफॉर्म, फिर मीडियल क्यूनिफॉर्म। आप इसे फिगर में अच्छी तरह से समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप लेकर के रख सकते हैं कि देखिए कौन कौन सी टार्सल्स कहाँ कहाँ पर हैं। इसके बाद आता है मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स की संख्या टोटल होती है 10, 5 दाएं पैर में, 5 बाएं पैर में, ठीक है। तो मेटाटार्सल्स की संख्या यहाँ पर जो है, यहाँ पर मनुष्य के चमड़े के रंग की जो हड्डियां हैं, ठीक है, ये हल्का सा पिंक कलर की, पिंक नहीं, इसे हल्का सा येलो कलर का है, ये मेटाटार्सल्स हैं, ठीक है। मेटाटार्सल्स की संख्या कितनी होती है एक पैर में? 5। ये सब क्या है? मेटाटार्सल्स हैं। समझ में आया? तो 5 एक पैर में, 5 एक पैर में, तो हो गया टोटल 10 मेटाटार्सल्स की बात हो गई। अब फ्लैंजेल्स मतलब अंगुलियों की जो अस्थियां होती हैं 14 होती हैं, ठीक है। एक पैर में 14, एक पैर में 14, तो मिलकर के 28 हो जाएंगी। तो इस तरह से यदि आप इसे काउंट करें तो निचले उपांग में भी 60 हड्डियां हो जाती हैं। आप काउंट करके देख सकते हैं। तो 60 एक पैर में, 60 एक पैर में, 120 हड्डियां हो गई दोनों पैर में। फ्लैंजेल्स की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिग टो मतलब पैर के अंगूठे की जो सबसे बड़ी टो होती है वह है। और यहाँ पर ग्रीन में जितना दिखाया गया है, ग्रीन से शुरू होती है फ्लैंजेल्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन, फिर अंगूठे में, पैर के अंगूठे में केवल 2 हड्डियां होती हैं। इसके बाद चारों अंगुलियों में 3-3 हड्डियां होती हैं। समझ में आया? तो इस तरह से 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 13, 14, 14 एक पैर में और 14 एक पैर में। तो इस तरह से जो होती हैं फ्लैंजेल्स की संख्या 28 हो जाती है। इस तरह से लोअर लिम्स में 60 हड्डियां, 60, 120 हड्डियां पाई जाती हैं। समझ में आया? एक पैर में 60, एक पैर में नहीं, एक पैर में 30, एक पैर में 30, इस तरह से 60 हड्डियां पाई जाती हैं। तो 60 हड्डियां, 30 हड्डियां दाएं पैर में, 30 हड्डियां बाएं पैर में, 30 हड्डियां दाएं हाथ में, 30 हड्डियां बाएं हाथ में। समझ में? इस तरह से 120 हड्डियां हो जाती हैं आपके जो है कि लोअर लिम्स और अपर लिम्स में मिला करके। अब हम बात करते हैं क्लेविकल की। क्लेविकल किसका भाग है? एपेंडिकुलर स्केलेटल का भाग। क्लेविकल जिसे कॉलर बोन भी बोला जाता है या हंसली भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी जो लोकेशन है आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टर्नम के ऊपर जो स्कैपुला से और ह्यूमेरस से जुड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रीन दिखाया गया है, एक दायां और एक बायां, तो इसकी संख्या भी 2 होती है, एक दायां क्लेविकल, एक बायां क्लेविकल। अब स्कैपुला मीन्स कंधे की हड्डी, यह कैसी दिखती है? यह भी 2 होती है संख्या में, एक दायां स्कैपुला, एक बायां स्कैपुला। एक पीठ की तरफ से फोटो लिया गया है मनुष्य के स्केलेटल सिस्टम का, पीठ की तरफ से। समझ में आया? तो एक दायां है और एक बायां स्कैपुला। इसकी संख्या भी कितनी हो गई? 2 हो गई। अब पेल्विक गार्डिल मतलब नितंब आस्थि, नितंब आस्थि मीन्स हिप बोन्स, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। द पेल्विक गार्डिल एल्सो नो एज द हिप बोन्स, इसे हिप बोन्स या नितंब अस्थि भी जाना जाता है। कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, यह 3 भागों से मिलकर बनी होती है। आइडेंटिफाइड मतलब जिन्हें पहचाना जाता है एज द इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। जो पेल्विक गार्डिल होती है, हिप बोन्स या नितंब अस्थि, उसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम जो है सबसे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्रम है और इसके नीचे कॉसिक्स है, एक इसका पार्ट था, ये वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट था, इतना, ठीक है। अब इसके चारों ओर क्या है? हिप बोन्स है और यहाँ नीचे क्या है? यह है फीमर। समझ में आया? दोनों फीमर है और इसके बीच में क्या है? हिप बोन्स है। समझ में आया? तो हिप बोन्स में सबसे जो येलो वाला पार्ट दिखाया गया हिप बोन्स का, वो क्या है? इलियम पार्ट है। फिर जो रेड पार्ट दिखाया गया है यह क्या है?
प्यूबिस है, और जो नीला वाला पार्ट दिखाया गया है वो क्या है, स्चियम का है। तो ये तीनों पार्ट मिलकर के क्या बनाते हैं, हिप बोन्स या पेल्विक गार्डन बनाते हैं। तो हमें विश्वास है कि आप ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में जितनी भी 206 हड्डियां थी उनके लोकेशंस और उनकी स्ट्रक्चर को, बेसिक स्ट्रक्चर कैसी दिखती हैं, कहाँ हैं और कितनी हड्डियां मिल करके 206 हड्डियां बनाती हैं, इसके बारे में आप विस्तार से और अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। यदि आप नए विजिटर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा यह आप नीचे कमेंट करके बताइए, और आपको किस टॉपिक को समझना है यह भी नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि हम उसे समझाने का विचार और प्रयास कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।